बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। मदरसे की वीडियो है जहां पर पुलिस पार्टी की जानिब से छापा मारा गया और छापा मारने के बाद उस मदरसे से एक ऐसे बच्चे को बाजियाब करवाया गया है जिसके पाँव पर जंजीरें बांधी गई थी, उन जंजीरों पर ताला लगा था और उस बच्चे के पाँव से खून बह रहा था। आखिर क्या कसूर था उस बच्चे का? क्यों उसको मदरसे के अंदर बांध दिया गया और उस पर जुल्म और तशद्दुद किया गया? वो तमाम तफसीलात आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और आपको ये बताऊँगा कि उस बच्चे के साथ क्या घिनौना काम किया जा रहा था और वो उसने क्या किया जिस बात की उसको सज़ा दी गई। तफसीलात दोस्तों ये है कि ये इलाका है मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ के अंदर तहसील अलीपुर है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक मदरसा है और उस मदरसे के अंदर ये अलीपुर में वाक़ मदरसा है। इस मदरसे में एक बच्चा है जिसकी उम्र है 8 साल और इसका नाम है मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान 8 साल कमसिन बच्चा इस मदरसे के अंदर तालिब इल्म था, यहाँ पर तालीम हासिल करता था और इस मदरसे का जो मोहतरम था, जो इसका उस्ताद था इस मदरसे का, जिसका नाम था साजिद हुसैन, उसने इस बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद किया। इस पर रोज़ टॉर्चर किया जाता था, इसको बच्चे को मारा पीटा जाता था और जो मकसद था उसको मारने पीटने का, उसको टॉर्चर करने का, वो ये था कि इस बच्चे से, इस कमसिन 8 साल बच्चे से चंदा मंगवाया जाता था, इस बच्चे से भीख मंगवाई जाती थी और ये बच्चा इनकार करता था कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने चंदा नहीं मांगना, मैंने भीख नहीं मांगनी। उसके रद्द अमल में इस जालिम शख्स ने, इस बंदे ने इसको मारा पीटा बुरी तरह और बुरी तरह मारने पीटने के बाद इसको जंजीरों से जकड़ दिया। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसको जंजीरों से जकड़ने के बाद जब वो मालूम हुआ, वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर और इसके हवाले से जब पुलिस तक ये बात पहुंची कि इस तरह से एक बच्चे को यहाँ पर बांधा गया है और उसको मारा पीटा जा रहा है, तो SHO थे सिटी के गुलाम मोहिउद्दीन जिनका नाम था, वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद पुलिस पार्टी के साथ उन्होंने बच्चे को बाजियाब करवाया। उस बच्चे के जो पैर थे, जो उसकी पिंडलियाँ थी, वो खून से भरी हुई थी और उसके पाँव पे शदीद किस्म के जख्म थे। बच्चा काफ़ी ज़्यादा खौफ में मुब्तला था, खौफ ज़्यादा वो बच्चा दिखाई दे रहा था और वो रोकता रहा। उस वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, पुलिस को मना करता रहा कि नहीं, आप प्लीज़ खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, मुझे मेरा जो मोहतरम है, जो मेरा उस्ताद है, वो मुझे मारेगा पीटेगा, तो आप मुझे माफ़ कर दें, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। लेकिन पुलिस ने उसको ट्रस्ट दिलाया कि बेटा आपको हम साथ लेकर जाएंगे, कोई आपको मारेगा पीटेगा नहीं, आप हमारे साथ चलें। जिस पर वो रोना शुरू हो गया और उसने अपने दिल का हाल वहाँ पर खुलकर बयान किया। लेकिन पुलिस ने उसको वैसे हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया वहाँ से बाजियाब करवाने के बाद बच्चे को। लेकिन जो वहाँ का जो शख्स था, जो मुलजिम था, वो मौके से फरार हो गया, वहाँ से वो भाग गया। उसको मालूम पड़ गया कि पुलिस यहाँ पर आ रही है और उस पर अब जो है पुलिस की जानिब से सेक्शंस, मुख्तलिफ दफात जो है वो आयद कर दी गई हैं, जिसमें 342 है, 328A है और इसके खिलाफ अब मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस तमाम तरह मामले का जो DPO वहाँ के हैं, उन्होंने नोटिस लिया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्ती का, बरहमी का इजहार किया और कहा कि पुलिस को हर सूरत इस मुलजिम को वहाँ से गिरफ्तार करना चाहिए, जहाँ पर भी इसकी तलाश की जाए और इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जिसके बाद पुलिस ने सर तोड़ कोशिश की और पुलिस ने इस मुलजिम को पकड़ लिया। अब ये मुलजिम पुलिस की हिरासत में है, जिसका नाम है साजिद हुसैन, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अब इस तमाम तर वाक़े के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा काबिल सताइश है वो ये है कि पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। यकीनी तौर पे हम पंजाब पुलिस पर तनकीद करते हैं और हमें जब भी गुस्सा आता है, कोई मामला नज़र आते हैं, तो हम अपना खूब दिल की भड़ास निकालते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो मुस्बत बातें हैं, जो अच्छा किरदार है, वो भी बताना चाहिए, उसको भी रिपोर्ट करना चाहिए। तो पंजाब पुलिस की बहुत अच्छी एक एफर्ट है कि उन्होंने इस दरिंदे से इस बच्चे को बाजियाब करवा लिया और बाजियाब करवाने के बाद इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो एफर्ट की और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, ये काबिल तारीफ बात है, काबिल सताइश बात है, जिसके हम समझते हैं कि मुस्बत चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? जिस तरह से इस बच्चे को वहाँ पर जंजीरों में जकड़ा गया था, बांधा गया था, वहाँ पर उसे मारा पीटा जा रहा था कि वहाँ पर मकसद क्या था कि उस बच्चे से चंदा मंगवाना है, उस बच्चे से भीख मंगवानी और अपना वहाँ पर ज़ाती धंधा चलाना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? यकीनी तौर पे सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा, जो किया जाना चाहिए, वो उस बच्चे के माँ बाप से किया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि हर गली मोहल्ले के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर मदरसे मौजूद हैं, यहाँ पर बच्चों को डाल दिया जाता है। डालने के बाद जो माँ बाप हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो बच्चों को डालने के बाद भूल जाते हैं और ये सोचते भी नहीं कि हमारे यहाँ पर किस किस्म का निज़ाम है, किस तरह के हालात हैं, बच्चों के साथ वहाँ पर क्या क्या काम किए जाते हैं। खुदा न खास्ता बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आती हैं कि कभी बच्चों के साथ रेप कर दिया गया,
जो जिससे बच्चा वहाँ पर तालीम हासिल कर रहा था, जिस शख्स से, उसी ने उसको बर्बरियत का निशाना बना दिया, उसी ने उसको ज़्यादती का निशाना बना दिया, उसके साथ बदफेली कर दी गई, या खुदा न खास्ता उसको किसी न किसी तरह के धंधे में मुलव्वस कर दिया गया, खा वो भीख मांगने का कोई अड्डा हो या चंदे के नाम पर उससे भीख मंगवाई जाए और उसको इस क्रिमिनल एक्ट के अंदर मुलव्वस कर लिया जाए, इस गलत काम के अंदर उसको उसका हिस्सा बना दिया जाए। इस हवाले से पहली जिम्मेदारी यकीनी तौर पर पेरेंट्स पर आयद होती है कि मदरसे में बच्चे को डालने के बाद बच्चे को हमें भूल नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस हवाले से हमें उसकी निगरानी करनी चाहिए, हमें उस इदारे का, उस मदरसे का हमें मुआयना करना चाहिए, वहाँ पर किस तरह के लोग हैं, वो जो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, कारी साहब हैं या वहाँ के जो भी मोहतमिम हैं, वो किस तरह पर वहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। बच्चों से बात करनी चाहिए, उनके मसले मसाइल उनसे पूछने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर रवाज ये है कि बच्चों को मदरसे में डालने के बाद जो माँ बाप हैं वो समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है और अब हमारा बच्चा बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो माँ बाप को या जो रिश्तेदार हैं जो इस काम के अंदर पेरेंट्स को कहते हैं कि नहीं हमने पढ़ाया था वहाँ पे अपने बच्चे को, आप भी पढ़ा दें तो बड़ा अच्छा वो मदरसा है। लेकिन हर एक के साथ हर तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता, हर फैमिली का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, हर बंदे का डिफरेंट समझ बूझ होती है। लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे के हवाले से उनको उसका पूरा पैरा देना चाहिए। उस बच्चे के लिए जो उसका मुस्तकबिल है वो सिक्योर है नहीं है, उस पर उनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। तो पहली जिम्मेदारी तो पेरेंट्स पर आयद होती है। दूसरी जिम्मेदारी आयद होती है पुलिस पर। पुलिस को भी निगरानी करनी चाहिए, जो उनके आसपास के अंदर जो मामला चल रहे हैं उस पर उनकी गहरी नज़र होनी चाहिए। लेकिन खैर इस मामले पर अच्छी बात यह है, मुस्बत बात यह है कि बच्चा बाजियाब हो चुका है और जो मुल्जिम था वो पकड़ा गया है और यकीनी तौर पर यह बात तब जाकर अमर होगी, तब जाकर ये बात सॉल्व होगी जब उस मुल्जिम को कड़ी सज़ा मिल जाएगी और वो कैफरे किरदार तक पहुंच जाएगा। कोशिश करेंगे कि साम केस के हवाले से भी आपको अपडेट रखा जाए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।